हेलो पीपल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट राउंड एच 2021 का थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज सिली सब्स्टिट्यूशंस। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Silly substitutions. You are given a string s of length n which consists of digits 0 to 9. You do the following operations on the string in the given order. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है s जिसकी लेंथ क्या है n, और ये स्ट्रिंग किससे बनी है? फ्रॉम डिजिट्स 0 to 9। इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है वो 0 to 9 डिजिट्स के बीच में कोई भी है, 0 1 2 3 अप टू 9। और नीचे जो ऑपरेशन दिए गए हैं वो हमें करने हैं इस स्ट्रिंग के ऊपर, और जो ऑपरेशन दिए गए हैं 1 to 10 उनको उसी ऑर्डर में करना है। ठीक है, फर्स्ट फाइंड ऑल सबस्ट्रिंग 0 1 एंड रिप्लेस ईच ऑफ देम विद 2। सेकेंड फाइंड ऑल सबस्ट्रिंग्स 1 2 एंड रिप्लेस ईच ऑफ देम विद 3। Third, find all substrings 2 3 and replace each of them with 4, and so on up to ninth operation है find all substrings 8 9 and replace each of them with 0. Find all substrings 9 0 and replace each of them with 1. You repeat this process in the same given order until none of the above operations change the string. और फिर एग्जाम्पल दिया गया है। क्या बोला गया है कि हमें इस स्ट्रिंग पे 10 ऑपरेशंस करने हैं और ये जो गिवन ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में करने हैं। ऑपरेशंस क्या है कि अगर हमें स्ट्रिंग में 0 1 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स मिल जाए तो ये 0 और 1 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? 2 से। अगर 1 2 मिल जाए तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 3 से। अगर 2 एंड 3 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स मिल जाए तो इसको रिप्लेस कर देंगे 4 से। 3 एंड 4 को 5 से, 4 एंड 5 को 6 से, अप टू 8 9 को 0 से, और 9 0 को 1 से। ठीक है, तो ये 10 ऑपरेशंस दिए गए हैं जो कि हमें इस स्ट्रिंग पे ऑपरेट करने हैं और इनको इसी ऑर्डर में करना है। फिर आगे क्या बोला गया है कि ये जो सेट ऑफ ऑपरेशंस है 1 to 10 इनको हम इसी ऑर्डर में रिपीट करते रहेंगे जब तक कि स्ट्रिंग में कोई चेंजेस होना पॉसिबल ना हो। मतलब कि सबसे पहले स्ट्रिंग में हम सारे 0 1 को 2 से रिप्लेस कर देंगे, फिर जितने भी 1 2 होंगे उनको 3 से रिप्लेस कर देंगे, फिर जितने भी 2 3 होंगे उनको 4 से रिप्लेस कर देंगे, अप टू जितने भी 8 9 होंगे उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे, फिर जितने भी 9 0 होंगे उनको 1 से रिप्लेस कर देंगे। अब वापस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और ऐसा हम कब तक करेंगे? जब तक कि और कोई चेंजेस करना पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 5 8 9 1 0 1 ये हमारी स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले हम सारे 0 1 को 2 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि ये 0 1 है तो इसको 2 से रिप्लेस कर दो, 4 5 8 9 1 2। ठीक है, अब जितने भी 1 2 है उनको 3 से रिप्लेस कर दो, 4 5 8 9 3। ठीक है, अब 2 3 है नहीं, 3 4 है नहीं, 4 5 जितने भी है स्ट्रिंग में उनको 6 से रिप्लेस कर दो, 6 8 9 3। अब 4 5 के बाद क्या होगा? 5 6 वो भी नहीं है, फिर 6 7 वो भी नहीं है, फिर 7 8 वो भी नहीं है, फिर 8 9 को 0 से रिप्लेस कर दो, 6 0 3, फिर 9 0 नहीं है। अगर वापस चाहेंगे तो 0 1 नहीं है, अब कोई भी नहीं है। ठीक है, सो दिस वुड बी आवर फाइनल आउटपुट। ठीक है, पहले हमने 0 1 को 2 से रिप्लेस किया, फिर 1 2 को 3 से रिप्लेस किया, फिर 4 5 को 6 से रिप्लेस किया, फिर 8 9 को 0 से रिप्लेस किया, एंड अब कोई चेंजेस नहीं हो सकते। सो दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। सो हमें ये सेट ऑफ ऑपरेशंस स्ट्रिंग पे परफॉर्म करने हैं इसी ऑर्डर में, और अगर ख़त्म हो जाए तो हम वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब तक कि स्ट्रिंग में कोई भी फर्दर चेंज करना पॉसिबल ना हो। मतलब कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स i और i+1 मॉड्यूलो 10 के फॉर्मेट में ना हो। अगर आप देखोगे तो ये i और i+1 मॉड्यूलो 10 के फॉर्मेट में पेयर्स है। ठीक है, ओके, फिर एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल काफ़ी सिंपल दिया गया है कि अगर 1 2 है स्ट्रिंग
तो जैसे कि 0 1 तो है नहीं, फिर 1 2 को 3 से रिप्लेस कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 3। अब फर्दर ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। ओके, योर टास्क इज टू फाइंड हाउ द फाइनल स्ट्रिंग विल लुक लाइक फॉर द गिवन स्ट्रिंग एस, और फिर इनपुट का टाइप दिया गया है। तो हमें यही ऑपरेशंस बार बार परफॉर्म करके हमें बताना है कि फाइनल जो आउटपुट होगी स्ट्रिंग की वो कैसे दिखेगी। ओके, और इनपुट का तरीका क्या है, पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर सभी टेस्ट केस में n है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और फिर सेकंड लाइन में स्ट्रिंग इटसेल्फ है, और कंस्ट्रेंट्स दिया गया है, टेस्ट केस 100 से कम है, और जो n है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो 5 × 10⁵ है, मैक्सिमम फॉर एटमोस्ट 10 टेस्ट केसेस, और रिमेनिंग टेस्ट केस के लिए n की वैल्यू हाईएस्ट 100 है। ठीक है, सो हमें फाइनल स्ट्रिंग जो होगी वो हमें आउटपुट में दिखाना है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। So this video is sponsored by Code Studio, which is a platform by Coding Ninjas. Code Studio is one of the best free resources for interview preparation. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेड पाथ्स मिल जाएंगे फॉर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन एक्सेट्रा, जहाँ पे आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू विल ऑल्सो गेट सम अमेजिंग नोट्स विद इट. For example, let's see the database management system. So here you will get a roadmap video, and then the topic is divided into modules so that you can easily go step by step from one topic to another. For example, जैसे normalization में here you have 4 nodes and 14 problems. So यहाँ पे आप देख सकते हो you will get some amazing notes, and then you will also get some of the questions to practice along with it. यहाँ पे आपको मोर देन 2000 कंपनी वाइज इंटरव्यू प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन इन ऑल 3 लैंग्वेजेस C++, जावा एंड पाइथन. On this platform you will also get more than 600 interview experiences from different product based companies like Amazon, Microsoft, Google, etc. So make sure to visit this amazing platform. I have given the link in the description below. सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है। अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो है हम पहले 0 1 स्ट्रिंग में डिटेक्ट करके उसको 2 से रिप्लेस करके जो नई स्ट्रिंग फॉर्म होगी वो कर सकते हैं। पहले सारे 0 1 को रिप्लेस कर दिए, फिर वापस लूप लगाएंगे, 1 2 को डिटेक्ट करेंगे, उनको 3 से रिप्लेस कर देंगे, अप टू 8 9 को डिटेक्ट करेंगे, इनको 0 से रिप्लेस कर देंगे, और 9 0 को डिटेक्ट करेंगे, इनको 1 से रिप्लेस कर देंगे, और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे चालू कर देंगे। ठीक है, ये हमारी अप्रोच हो सकती है। कब तक, जब तक कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट में अगर हमने एक भी चेंज नहीं किया। मान लो ये फर्स्ट टाइम हमने किया 5 चेंजेस आए, वापस यहाँ से किया 3 चेंजेस आए, वापस यहाँ से किया 0 चेंजेस आए स्ट्रिंग में। इसका मतलब अब अगर हम कितनी भी बार मूव करें अब 0 चेंजेस ही आने वाले हैं, बिकॉज द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम। तो उसके बाद अगर 0 चेंजेस आएंगे तो मान लो हम एक फ्लैग वेरिएबल रख देंगे कि अगर वो 0 चेंजेस है तो वो हमें इंडिकेट कर देगा और हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो जैसे ही कोई एक कैरेक्टर डिलीट होगा तो स्ट्रिंग की लेंथ 1 से कम हो जाएगी, मतलब कि हम सभी जो पीछे के कैरेक्टर्स हैं उनको आगे पुश करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ छोटी कर देंगे। फिर वापस हमें जैसे 0 1 मिला कहीं पे तो वापस उनको रिप्लेस करेंगे, मतलब कि जैसे कि अगर मेरी स्ट्रिंग है 90340001, ठीक है, तो सबसे पहले ये 0 1 आया, या तो फिर अभी 767, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये 0 1 आया तो हमने ये लूप में डिटेक्ट किया कि 0 1 है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस 0 1 को 2 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि 9034027767 ये हम नई स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो या इस 0 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं और इन सभी कैरेक्टर्स को एक पोजीशन इस तरफ मूव कर सकते हैं लेफ्ट में। ठीक है, तो अगर हम ऐसा जब भी हम कोई कैरेक्टर मूव करते हैं तो जो स्ट्रिंग है आगे वाली उनको हमें कंप्रेस करना पड़ेगा, एक तरफ एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, और एक कैरेक्टर के कम होने पे स्ट्रिंग की लेंथ 1 से कम होगी। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि हमें 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। तो ये जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो O(n)² में चली जाएगी और ये जो है वो TLE दे देगा।
तो हमें कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट टेस्ट केस है वो तो पास कर देगा, लेकिन जो बड़े डेटा वाला टेस्ट केस है वो उसमें टीएलई दे देगा। तो अब देखते हैं कि हमारी एफिशिएंट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अब अगर एफिशिएंट अप्रोच की बात करें तो पहले तो ये देखते हैं कि ब्रूट फोर्स मेथड में क्या प्रॉब्लम आ रही थी एंड फिर सोचेंगे कि उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या हो रहा था कि हम जितनी भी पेयर्स है जिन पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 1 2 2 3 3 4 इस तरह की, इनको हम फाइंड करने के लिए फोर लूप लगाते थे। देन अपॉन फाउंडेशन जब हमें वो मिल जाती थी तब हम उस पैर को रिप्लेस कर देते थे। फॉर एग्जांपल 3 4 है तो 5 से रिप्लेस कर देंगे। अब दो कैरेक्टर को एक कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे, मतलब एक वॉइड रह जाएगा। तो वो स्ट्रिंग को रिफॉर्म करने के लिए हम जितने भी राइट साइड वाले कैरेक्टर्स थे पैर के, उनको एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता था, तो वो दूसरा फोर लूप लग जाता था एंड ओवरऑल n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम नई पेयर्स को फाइंड करने के लिए फोर लूप लगा रहे हैं और स्ट्रिंग का रिफॉर्मेशन है, जो नई स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है उसके लिए एक फोर लूप लगा रहे हैं, तो दो फोर लूप लग रहे हैं। मतलब कि हमें स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए एक फोर लूप लगाना पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं हम, पेयर्स को फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, जितनी भी पेयर्स है जिन पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन किस तरह की पेयर्स पे कर सकते हैं, i एंड i+1 मॉड्यूलो 10, इस तरह की जितनी भी पेयर्स है उन पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हम एक काम करते हैं कि जो पेयर्स है उनको कैसे भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, चलो बाद में डिटेल में देखेंगे कि कैसे क्या करना है, बट एक फाइंड करने की बजाय हम स्टोर कर देंगे उन इंडेक्स को। ठीक है, अब जब कोई पेयर पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उसको नई स्ट्रिंग जो फॉर्म होती है उसकी वजह से क्या होता है कि नई पेयर्स फॉर्म होती है और कुछ पुरानी पेयर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। कैसे? अगर हम देखें न्यू पेयर्स फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉय, ये दो कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो ये फाइंड नहीं करना है, इसके लिए फॉर लूप नहीं लगानी, ये तो हमने पेयर्स को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब न्यू पेयर्स कैसे फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल 6 5 6, अब जैसे ही 5 6 है उसको हमने इस पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 7, तो ये नई पेयर फॉर्म हुई। ठीक है, तो अब ये हम कैसे फाइंड करते थे, वापस फॉर लूप लगाते थे ब्रूट फोर्स में, लेकिन यहाँ पे तो हमने पेयर्स को स्टोर करके रखा है। इसका मतलब जो नई पेयर फॉर्म हुई उसको हमें ऐड भी करना पड़ेगा जिस तरह से हमने इन पेयर्स को स्टोर करके रखा है उसमें। ठीक है, और ये एफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रॉय कैसे होती है पेयर्स, फॉर एग्जांपल 9 0 1, तो अब 9 0 भी एक पेयर है जिस पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, 0 1 भी है, बट बिकॉज हमें ऑर्डर फॉलो करना है 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0, तो पहले 0 1 पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 0 1 को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये 9 0 वाली जो पेयर है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो हमें इसमें से डिलीट भी करनी पड़ेगी वापस इस स्टोर में से। ठीक है, तो अगर हम इनको एफिशिएंटली कर पाए तो शायद हमारा काम बन सकता है, मे बी। क्यों बन सकता है, क्योंकि पहले तो देखते हैं कि इनको स्टोर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मान लो पेयर किसके फॉर्म की है, i और i+1 मॉड्यूलो 10, मान लो कोई पेयर है 3 4। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं और ये है इंडेक्स i और ये है इंडेक्स i+1, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ 3 और i स्टोर कर लूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि अगर मैंने 3 और i को कहीं पे स्टोर किया हुआ है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ith इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है पेयर और उसका पहला एलिमेंट 3 है, बट ऑब्वियस बात है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 4 होगा और नेक्स्ट इंडेक्स होगा वो i+1 होगा, या तो नेक्स्ट इंडेक्स जो भी पॉसिबल है, क्योंकि इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि i+1 ही हो, कैसे वो आगे देखते हैं। बट अगर हमारे पास ये दो चीज़ें स्टोर्ड है 3 और i, तो हमें ये 4 और i+1 स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें कि हम स्टोर और डिलीट एफिशिएंटली कर पाए, जैसे कि C++ में सेट है। ठीक है, तो अगर मैं सेट
10 साइज का लूँ, मतलब कि 10 सेट लूँ 0 से लेकर 9 इंडेक्स तक, तो अगर i और i+1 पे 3 और 4 पेयर है तो मैं सेट ऑफ 3 में, अगर मैं ये सेट ऑफ 3 है उसमें मैं i को ऐड कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ith इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है और सेट ऑफ 3 में है, थर्ड इंडेक्स वाले सेट में है, मतलब कि स्टार्टिंग एलिमेंट 3 होगा। ठीक है, सेट में से कुछ भी ऐड करना डिलीट करना कितना टाइम लगेगा, लॉग एन, बिकॉज वो शॉर्टेड ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन हमारे लॉग एन में हो गए। ठीक है, अब ये हमें कितनी बार करने पड़ेंगे, अगर ये सोचे तभी पता चलेगा कि कितना एफिशिएंट है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग की साइज n है तो मैक्सिमम n-1 पेयर्स फॉर्म हो सकती है। कैसे? 1 2 3 4 5 6, साइज क्या है 6, पेयर्स कितनी है जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लेने हैं। फिर किसी एक पेयर पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो स्ट्रिंग की साइज n से n-1 हो जाएगी, फिर n-2, फिर n-3। एंड में वर्स्ट केस में क्या होगा कि स्ट्रिंग की साइज n से लेके 1 तक चली गई। ठीक है, यही होगा। तो कितनी बार फॉर लूप लगाना पड़ेगा, n टाइम्स, क्योंकि हर बार स्ट्रिंग की साइज कम हो रही है और जो पेयर्स की लोकेशन है वो हम स्टोर करके रख रहे हैं, और जब भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो नई पेयर्स फॉर्म होगी, उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने का टाइम लॉग एन, डिलीट करने का टाइम लॉग एन। ठीक है, ओके। अब किसी एक ऑपरेशन में कितनी नई पेयर्स जनरेट हो सकती है और कितनी पुरानी पेयर्स डिलीट हो सकती है, हमें 4 केसेस देखने पड़ेंगे। एडिशन के लिए 2, डिलीशन के लिए 2। क्यों? बिकॉज जैसे कि 3 4 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 4 को मैं 5 से रिप्लेस करूंगा तो 4 5 6, तो 4 5 और 5 6 दो नई पेयर जनरेट हुई। इसका मतलब क्या कि किसी भी मैं पेयर को रिप्लेस करूंगा किसी कैरेक्टर से, तो उस पेयर के बाद वाले एलिमेंट और उस पेयर के प्रीवियस एलिमेंट, इन दोनों से मुझे कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि क्या नई पेयर फॉर्म हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो यहाँ पे स्टोर कर दो। पेयर डिस्ट्रॉय भी कितने तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से, एक नेक्स्ट एलिमेंट से, एक प्रीवियस एलिमेंट से। जैसे कि 9 0 1 2, ठीक है, तो 0 1 है, उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, 2 से, तो 9 2 2, तो ये 1 2 भी डिस्ट्रॉय हो गई, ये 9 0 भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब समझ रहे हो, ये 0 1 को हमने 2 से रिप्लेस किया इसलिए। तो डिस्ट्रॉय भी किस तरह से हो सकती है, नेक्स्ट एलिमेंट से, प्रीवियस एलिमेंट से। तो हमें 9 0 और 1 2 जो है उसको इस कंटेनर में से डिलीट करना पड़ेगा, एंड देन वी विल रिप्लेस दिस बाई 2। ओके, और आफ्टर रिप्लेशन वी नीड टू चेक कि नई फॉर्म हो रही है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे 5 6 4 5, तो हमें एक ऑपरेशन में कितनी चेक करने पड़ेंगे, 4, 2 डिलीशन के 2 एडिशन के। ये भी क्लियर है। अब मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर पेयर में 3 आई है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट i+1 ही हो। ऐसा क्यों? जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो ये मैंने n एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इस पेयर पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करने वाला हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 9 0 1 है तो वो 9 2 हो गया, तो स्ट्रिंग की साइज कम हो गई एक एलिमेंट से। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करते करते इतने एलिमेंट्स डिलीट हो गए हो, बिकॉज स्ट्रिंग इज गेटिंग कंप्रेस्ड। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ एलिमेंट डिलीट हो गए हो। तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ये, और इसका प्रीवियस एलिमेंट है ये, इसका प्रीवियस एलिमेंट है ये, इसका नेक्स्ट एलिमेंट है ये। तो अब ये भी हमें एफिशिएंटली किसी तरह से स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 एरे ले सकते हैं, प्रीवियस ऑफ n और नेक्स्ट ऑफ n, ठीक है। और इनका यूज़ करके हम हर पॉइंट पे जब भी कोई नई पेयर फॉर्म होगी, डिलीट होगी, तो ये जो है बेसिकली स्ट्रिंग रिफॉर्म होगी, तो ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस वाले हैं सभी इंडेक्स के, उनको हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, n log n, बिकॉज टोटल n ऑपरेशन से ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम n-1 पेयर्स है, और सभी ऑपरेशन पे 2 डिलीशन और 2 एडिशन
नई पेयर्स फॉर्म होगी उसके लिए एडिशन, पुरानी पेयर्स डिलीट होगी उसके लिए डिलीशन। तो मैक्सिमम 4 log n ऑपरेशन मान लो, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, n log n। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम बेसिकली ब्रूट फोर्स के कंपेयर में क्या कर रहे हैं कि सारी पेयर्स की लोकेशन को स्टोर कर रहे हैं और सभी ऑपरेशन के बाद जो नई पेयर्स फॉर्म होगी उनको एफिशिएंटली ऐड कर रहे हैं और जो पेयर्स डिस्ट्रॉय हो रही है उनको एफिशिएंटली डिलीट कर रहे हैं log n ऑपरेशन में, जिससे कि हमें 2 फॉर लूप नहीं लगाने पड़ रहे। और एक चीज़ आखिरी, इसको हम किस तरह से करेंगे, हमने पेयर्स तो सारी स्टोर करके रखी है, तो पहले जितनी भी 0 1 वाली पेयर्स होगी उन पे ऑपरेशन करेंगे, फिर 1 2 वाली पे ऑपरेशन करेंगे, अप टू 8 9 वाली पे ऑपरेशन करेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टोर्ड है उनका लोकेशन, तो वो हमें कांस्टेंट टाइम में रिटर्न करेगा कि इस लोकेशन पे ये पेयर है। ठीक है, और फिर 9 0 पे, और ये खत्म होने के बाद वापस यहाँ पे हम रुकेंगे कब, जब एक पूरे इटरेशन में कोई भी अगर चेंज नहीं आया, इसका मतलब अब स्ट्रिंग कभी भी वापस चेंज नहीं होने वाली, सो देन वी विल स्टॉप एंड ब्रेक इट। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्स n-1 से ज़्यादा हो नहीं सकती और हर एक पेयर पे ऑपरेशन करने पे हमें 3 या 4 log n वाले ऑपरेशन करने पड़ेंगे, सो ओवरऑल विल बी n log n। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि हमें पेयर्स को स्टोर करना है, इजीली नई पेयर्स को ऐड भी करना है और इजीली जो पेयर्स डिस्ट्रॉय हो रही है उनको डिलीट भी करना है। तो इसके लिए हम सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं इन C++। सो सेट LL ये है लॉन्ग लॉन्ग और S of 10, मान लो 10 सेट्स में लेता हूँ, मतलब कि अगर S of 3 है उसमें वैल्यूज है 4 9 और 15, इसका मतलब 4th इंडेक्स 9th इंडेक्स और 15th इंडेक्स पे ऐसी पेयर्स स्टार्ट हो रही है जिसकी फर्स्ट वैल्यू 3 है, मतलब कि 4 9th इंडेक्स और 15th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 3 है, और इसके बाद वाले इंडेक्स में 4 है और ये 3 4 पेयर बना रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 4th इंडेक्स है तो नेक्स्ट इंडेक्स 5th ही होगा। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 4, तो ये 1 2 है उस पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और 3 को यहाँ पे ले लेंगे और इसको एम्प्टी कर देंगे और 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके इमीडिएट बाद वाला हो, वो दूर भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो हम क्या स्टोर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट पेयर एंड वैल्यू विथ विच इट इज स्टार्टिंग। ठीक है, तो अगर 3 है मतलब 3,4 पेयर है उसको हमें 5 से रिप्लेस करना है। और अब हमें क्या चाहिए कि अगर ये फर्स्ट इंडेक्स है तो नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरह के गैप्स को फुलफिल करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट्स डिलीट होते रहेंगे, ठीक है, जैसे 2 3 है तो इसको हम 4 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इस इंडेक्स पे, और ये एम्प्टी रह जाएगा। तो इस तरह से मान लो काफ़ी सारे इंडेक्स यहाँ पे एम्प्टी रह गए, मतलब कि खाली हो गए रिप्लेस करते करते। तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट ये है, इसका प्रीवियस एलिमेंट ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको स्टोर करने के लिए 2 एरे लेने पड़ेंगे, एक प्रीवियस ऑफ n और एक नेक्स्ट ऑफ n। ठीक है, फिर और एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा बुलियन, बट वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो अभी क्लियर में भी ना हो। ठीक है, बहुत सिंपल है वो भी। अब हमारा इनपुट किस फॉर्म में है, हमारा इनपुट है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और फिर स्ट्रिंग। अब हमें जितनी भी पेयर्स i और i+1 मॉड्यूलो 10 फॉर्मेट की है उनको i+2 मॉड्यूलो 10 से रिप्लेस करना है। तो ये स्ट्रिंग पे परफॉर्म करना थोड़ा मतलब वो बहुत रिपीटेशन हो जाएगा, क्योंकि एस की वैल्यू में से इंटीजर में कन्वर्ट करो, फिर मॉड्यूलो अप्लाई करो, ठीक है, फिर वापस कैरेक्टर में स्टोर करो। तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग की जगह इतने ही लेंथ का एरे या वेक्टर ले लेते हैं जिसमें कि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। मान लो मैंने एक ले लिया वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइप का जिसका नाम है b, तो पहले तो सारी a की वैल्यूज इसमें डाल दो। फॉर i = 0, i <n, i++ b डॉट पुश बैक क्या आ जाएगा,
a ऑफ i -48, क्योंकि कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आज की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 की, ठीक है। अब प्रीवियस और नेक्स्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस प्रीवियस ऑफ i इक्वल्स टू बाई डिफॉल्ट क्या होगा i -1, नेक्स्ट ऑफ i बाई डिफॉल्ट क्या होगा i +1, ठीक है। अब जितनी भी पेयर्स इनिशियली है उनको स्टोर करते थे, बाद में ऑपरेशन अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जो भी पेयर्स है उनको सेट में स्टोर करना है। सो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n-1, i प्लस प्लस इफ b ऑफ i +1 मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू b ऑफ i +1, ये अगर कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये b ऑफ i है ith इंडेक्स पे, +1 मॉड्यूलो 10 इक्वल टू b ऑफ i +1। बाई डिफॉल्ट तो ith इंडेक्स का नेक्स्ट एलिमेंट i +1 ही होगा, अभी तो हमने कुछ डिलीट किया नहीं, कैरेक्टर्स ऑपरेशन अप्लाई किया नहीं, ठीक है। तो इसको हमें सेट में स्टोर करना पड़ेगा। कौन से सेट में स्टोर करेंगे? s ऑफ b ऑफ i में, क्योंकि इस पेयर की पहली वैल्यू क्या है b ऑफ i, तो s ऑफ b ऑफ i डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करेंगे? स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द पेयर i, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनिशियली सारी पेयर्स फॉर्म हो जाएगी। अब ये हमें करना ही होगा, अभी के लिए हमें ऐसे ही लिख देता हूँ, एक बुलियन एरे लेते हैं n साइज का, ठीक है। उसको इनिशियली सब फॉल्स ट्रू मार्क कर देंगे। ये आपको एंड में समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े, अब हमने सारी पेयर्स स्टोर कर ली, सबकी इनिशियल प्रीवियस और नेक्स्ट इंडेक्स भी स्टोर कर लिए, तो अब ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। और हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑपरेशन कब रुकेंगे, जब पूरे एक लूप में, मतलब पहले 0-1 वाले ऑपरेशन, फिर 1-2 वाले, फिर 2-3 वाले, अप टू 9-0 वाले, पूरे ऑपरेशन में अगर कोई भी कुछ चेंज नहीं आया हो, स्पेशली अगर हमने नया एलिमेंट ऐड ना किया हो, मतलब कि नई पेयर फॉर्म ना हुई हो, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अगर नई पेयर फॉर्म नहीं हुई है तो जितने भी पुरानी पेयर्स है वो तो सब उसी लूप में डिलीट हो जाएगी। अगर नई फॉर्म हुई होगी तो ही हमें वापस लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फ्लैग वेरिएबल लेते हैं 0, ठीक है। अब एक एम्प्टी फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 0 से 9 तक मूव करेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, और यहाँ पे हर बार f की वैल्यू 0 कर देंगे फ्लैग वेरिएबल की। ये क्या डिनोट कर रहा है कि हम i और i+1 मॉड्यूलो 10 वाली पेयर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि पहले 0-1 वाली, फिर 1-2 वाली, फिर 2-3 वाली, अप टू 9-0 वाली, और फिर हम वापस इसमें एंटर हो जाएंगे, क्योंकि ये एम्प्टी फॉर लूप है, वो इनफाइनाइट चलेगा। और अगर कोई नया एलिमेंट हम ऐड करेंगे तो हम f++ कर देंगे। अगर f++ इस फॉर लूप में के बाहर निकलने के बाद नहीं हुआ, मतलब कि इफ f इक्वल टू 0, मतलब कि हमने कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं किया, इसका मतलब अभी ब्रेक करने का टाइम आ गया, ऑपरेशन एंड करने का, ठीक है। अब ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले तो अगर i की वैल्यू 0 और 9 के बीच में है तो हमें वो वाली पेयर्स निकालनी है, मतलब कि सेट में से उनकी वैल्यू चाहिए। तो while s ऑफ i डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, जब तक ith सेट एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक सारे इंडेक्सेस को लेते रहते हैं। मान लो k इक्वल टू s ऑफ i डॉट बिगिन, क्योंकि ये तो पॉइंटर है सेट का, फर्स्ट एलिमेंट का, और ये स्टार मतलब वो उसकी वैल्यू दे देगा। तो इसमें क्या स्टोर्ड होगा कि i और i+1 मॉड्यूलो 10 वाली जो पेयर है उसका जो पहला इंडेक्स है वो है k। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर ये k है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट एलिमेंट k+1 ही हो या प्रीवियस एलिमेंट k-1 ही हो, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, क्योंकि एलिमेंट्स डिलीट होते रहते हैं। तो हम पहले उनको ले लेते हैं, उससे पहले इसको डिलीट कर देते हैं।
तो एस ऑफ आई डॉट इरेज, सेट में से इस एलिमेंट को निकाल देते हैं, एस ऑफ आई डॉट बिगिन, एड्रेस पास कर दिया, इसमें से इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, एल फॉर लेफ्ट इक्वल टू प्रीवियस ऑफ के, मतलब कि केथ इंडेक्स के लिए प्रीवियस एलिमेंट क्या है, आर इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ के, ठीक है, ओके। इसका मतलब कि केथ इंडेक्स और कहीं पे आर्थ इंडेक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो ये कंसेक्यूटिव होंगे, अगर होंगे इसका मतलब वो प्रीवियस ऑपरेशन में डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। के और आर जो है वो आई और आई प्लस 1 मॉड्यूलो 10 की पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है वो प्रीवियस ऑपरेशन में डिलीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको i प्लस 2 से रिप्लेस करना है। तो हम k को i प्लस 2 मॉड्यूलो 10 से रिप्लेस कर देंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, इस इंडेक्स को। अब इसका तो कुछ काम है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे ही हम ये करेंगे तो पहले तो हमें वो सारी पेयर्स को डिलीट करना पड़ेगा सेट में से जो कि डिस्ट्रॉय हो रही है। पेयर्स कैसे डिस्ट्रॉय होगी, यहाँ पे i है, ठीक है। अगर जो L है वो और K मिलके अगर i माइनस 1 और i ऐसी पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये i प्लस 2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये पेयर फॉर्म हो रही है तो इसको डिलीट करो। दूसरी कौन सी पेयर फॉर्म हो सकती है, r जो है वो किसी और एलिमेंट के साथ पेयर फॉर्म कर सकता है। किसके साथ, नेक्स्ट ऑफ r के साथ। क्या पेयर हो सकती है, r और नेक्स्ट ऑफ r, ठीक है। ये i प्लस 1 मॉड्यूलो 10 है, ये i प्लस 2 मॉड्यूलो 10 हो सकता है। तो ये जो पेयर है ये अब नहीं हो सकती, क्योंकि अभी ये और ये को हमने डिलीट कर दिया है और यहाँ पे हम i प्लस 2 मॉड्यूलो 10 लाएंगे और इसको इरेज कर देंगे। बिकॉज i और i प्लस 1 को किससे रिप्लेस करते हैं, i प्लस 2 से, ठीक है, मॉड्यूलो 10। तो ये पेयर अगर पहले फॉर्म हो रही होती अब नहीं होगी, तो इसको सेट में से डिलीट करना पड़ेगा, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा कि नई पेयर कौन सी फॉर्म हुई है। तो अब ये तो बचा नहीं, तो k का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, नेक्स्ट ऑफ r। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये i प्लस 2 मॉड्यूलो 10 है और अगर ये i प्लस 3 मॉड्यूलो 10 है तो ये नई पेयर फॉर्म होगी और उसको हमें इंसर्ट करना पड़ेगा सेट में, क्योंकि अब ये एलिमेंट हट गया तो इसका जो नेक्स्ट है वो भी इसका नेक्स्ट हो जाएगा और इसके लिए प्रीवियस एलिमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी नई पेयर फॉर्म हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट डिलीट नहीं हुए, मतलब कि ये i से i प्लस 2 हो गया। तो ये हो सकता है कि अगर ये i प्लस 2 हो गया और ये अगर i प्लस 1 था, क्योंकि अगर L की इनिशियल वैल्यू जो थी वो i प्लस 1 थी और K की अब न्यू वैल्यू i प्लस 2 है, तो ये भी नई पेयर फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा, अगर हो रही होगी तो ऐड करना पड़ेगा सेट में। मतलब कि दो पेयर, ये वाली पेयर अगर होगी तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये वाली पेयर होगी तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि i को i प्लस 2 मॉड्यूलो 10 से रिप्लेस कर रहे हैं, इसको तो डिलीट ही कर रहे हैं। और अगर i प्लस 2 मॉड्यूलो 3, i प्लस 2 मॉड्यूलो 10 और i प्लस 3 मॉड्यूलो 10 ये अगर नई पेयर फॉर्म होगी तो उसको ऐड करना पड़ेगा। और ये अगर नई पेयर फॉर्म होगी मतलब कि i प्लस 1 और i प्लस 2 तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। दो को डिलीट करने के लिए चेक करेंगे, दो को ऐड करने के लिए चेक करेंगे। और k की जो नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट ऑफ k, अब वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ऑफ k इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ r, क्योंकि r को तो हम डिलीट कर रहे हैं। और प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ r, इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पहले r थी अब क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। इतने चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। और kth एलिमेंट को अपडेट करना पड़ेगा i प्लस 2 से। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, rth एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं तो v ऑफ r को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अब समझ आ गया आपको, इनिशियली ट्रू लिया मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग में प्रेजेंट है,
वी ऑफ आर फॉल्स हो गया, मतलब कि अब ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये हमें फाइनली आउटपुट डिस्प्ले करने में काम आएगा। जितनी भी वैल्यूज ट्रू होगी उनको ही हम आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब पुरानी वैल्यूज अगर डिलीट हो रही, ये वी ऑफ आर फॉल्स हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जितनी भी नई पेयर्स है, जो कि जितनी भी पुरानी पेयर्स है जो कि फॉर्म हो रही थी उनको डिलीट करना पड़ेगा, अगर वो हो रही है तो। किसको? आर और नेक्स्ट ऑफ आर को, क्योंकि आर तो डिलीट हो गया। सो इफ नेक्स्ट ऑफ आर, ठीक है, इज लेस देन एन, एन से कम भी तो होना चाहिए, ये भी तो चेक करना है। इफ नेक्स्ट ऑफ आर इज लेस देन एन, तो फिर क्या चेक करेंगे? इफ बी ऑफ आर प्लस 1 मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू बी ऑफ नेक्स्ट ऑफ आर। अगर ये पेयर फॉर्म हो रही थी तो इसको डिलीट करो, मतलब कि एस ऑफ बी ऑफ आर में से इरेज करो किसको? आर्थ इंडेक्स को, क्योंकि आर और नेक्स्ट ऑफ आर, इनमें पहला इंडेक्स कौन सा है? आर, और वैल्यू क्या है? बी ऑफ आर। तो बी ऑफ आर सेट में से इरेज करो आर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू को। ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट ऑफ के विल बी इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ आर and previous of next of r equals to k। उसका प्रीवियस क्या हो जाएगा? k। else अगर ये नहीं होता है तो कम से कम k की नेक्स्ट वैल्यू तो अपडेट कर दे। नेक्स्ट ऑफ k इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ r, ठीक है, मतलब कि ये लेस देन n नहीं है तो ये तो कम से कम अपडेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने के आर और नेक्स्ट ऑफ आर वाली सिचुएशन हैंडल कर ली। ये एलिमेंट को डिलीट कर दिया अगर फॉर्म हो रहा है तो, फिर नेक्स्ट वाली को चेंज कर दिया, प्रीवियस को चेंज कर दिया और इसको चेंज कर दिया। अब किसको चेंज करना पड़ेगा? मैं इसको रब कर देता हूं। अब ये यहां तक मैंने कर दिया। अब एल और आर की पेयर को देखना पड़ेगा, एल और के की। अगर पेयर फॉर्म हो रही थी तो डिलीट करनी पड़ेगी। इफ बी ऑफ एल प्लस 1 मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू बी ऑफ के, तो बी ऑफ एल डॉट इरेज एल, इसको डिलीट करना पड़ेगा। और इसकी नेक्स्ट वैल्यू अभी भी ये है, इसकी प्रीवियस वैल्यू अभी भी ये है, तो इनमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे भी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इससे ऊपर कि इफ L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हो सकता है कि वो लेस देन 0 -1 हो, तो ये कंडीशन एक लगानी पड़ेगी। तो हमने अगर पुरानी पेयर्स फॉर्म हो रही थी तो उसको डिलीट कर दिया और नेक्स्ट और प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब kth एलिमेंट है उसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। सो बी ऑफ के विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये ith वाला है, यहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो नई वैल्यू क्या होगी? i और i+1 की पेयर को i+2 मॉड्यूलो 10 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये तो पुरानी पेयर्स को हमने डिलीट कर दिया, जो नई पेयर्स फॉर्म होगी उनको इंसर्ट करना पड़ेगा। नई पेयर्स कौन सी फॉर्म हो सकती है? ये है l, ये है k और ये है नेक्स्ट ऑफ r। ठीक है, तो इतनी फॉर्म हो सकती है, तो बस उनका ही चेक करना है। सो इफ L is greater than equal to 0 if B of L plus 1 modulo 10 equals to B of K, मतलब कि पेयर फॉर्म हो रही है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करना पड़ेगा। S of B of L डॉट इंसर्ट L। ठीक है, इफ नेक्स्ट ऑफ R is less than n, if b of k plus 1 modulo 10 equals to b of next of r, then b of k dot insert
सॉरी एस ऑफ बी ऑफ के डॉट इंसर्ट इंडेक्स क्या है के, ठीक है। और जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हम f प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब अगर इसको समझे तो हम 0 से लेकर 9 तक जाएंगे, मतलब 0 1 1 2 इस तरह की पेयर्स को देखेंगे। जब तक वो सेट की सभी पेयर्स एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम उनके स्टार्टिंग इंडेक्स को लेंगे, उसके प्रीवियस इंडेक्स को लेंगे और उसके नेक्स्ट इंडेक्स को लेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स को फॉल्स मार्क कर देंगे और जितनी भी पुरानी पेयर्स फॉर्म हो रही थी आर और नेक्स्ट ऑफ आर के बीच में, एल और के के बीच में, उनको डिलीट कर देंगे क्योंकि के इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है और आर्थ इंडेक्स डिलीट हो रहा है। तो वो यहाँ पे किया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे केथ इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर देंगे i+2 से। अब अगर नई पेयर फॉर्म हो रही है एल और के बीच में या तो फिर के और नेक्स्ट ऑफ आर के बीच में, तो उनको ऐड कर देंगे। और जब भी पेयर ऐड करेंगे तो f++ करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि अगर एक भी बार f++ नहीं हुआ, मतलब कोई नई पेयर ऐड नहीं हुई, तो ब्रेक करने का टाइम आ गया है और हम ब्रेक कर देंगे। इसके बाद आउटपुट में क्या देना है, वही केस नंबर और वो सब, वो तो ठीक है। मान लो केस है जेथ केस, इतना तो कॉमन है। उसके बाद हमें नई स्ट्रिंग आउटपुट में देनी है, मतलब कि फॉर i = 0, i is less than n, i++ if v of i equals to true, अभी भी ट्रू है, मतलब कि वो इंडेक्स बचा हुआ है। जितने भी फॉल्स हो गए वो डिलीट हो गए और जितने भी ट्रू है वहाँ पे अपडेटेड वैल्यू होगी, क्योंकि हम अपडेट भी करते जा रहे हैं हर एक ऑपरेशन के बाद। तो फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे सी आउट बी ऑफ आई, ठीक है। और फिर यहाँ पे न्यू लाइन सभी टेस्ट केस के पहले, ठीक है। मैंने बहुत क्लियर कर दिया है, बट मे बी स्मॉल गलती कहीं पर रह गई हो तो मैंने कमेंट्स में कोड पूरा प्रोवाइड किया है, तो आप देख लेना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। एज आई सेड, इसका सोल्यूशन कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।